नमस्कार, यूपी टीएसएस सीरीज़ का ये अगला वीडियो है मेरा घर। यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स का आप वीडियो देखा होगा, हाउस टूर। अपने घर का हाउस टूर देते हैं, दिखाते हैं बेडरूम, किचन, हर एक चीज़। बट ये ब्लॉग मेरा घर थोड़ा अलग है, हटके है और बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं। और घर वो है जहाँ दिल रहता है, जहाँ आप रहते हैं, मे बी वो घर ना हो। हम अमेरिका में 8 साल से हैं। मेरे पास घर नहीं है यहाँ पे, रेंटल अपार्टमेंट में। बट मेरा असली घर इंडिया में है, क्योंकि मेरा दिल वहाँ रहता है। तो आज के ब्लॉग में हम बताएंगे कि मेरा घर कैसा था, क्या क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके पीछे। बहुत सारे इंटरेस्टिंग, इमोशनल और फैमिली स्टोरी है मेरे घर से रिलेटेड। तो आज आपसे शेयर करता हूँ अपने घर के बारे में। हमारे ताऊजी बहुत पहले, हम लोग के जन्म या होश से पहले दादा अलग हो गए थे। मेरे पापा और चाचा एक में रहते थे। तो जो घर था, चौकोर घर था, 7 कमरे थे, किनारे किनारे मिट्टी का ही था, खपड़ेल वाला घर, और बीच में आंगन थी। मेरे होश में बंटवारा हो गया, चाचा में और पापा में फाइट हुई, बंटवारा हो गया। और बंटवारा होने के बाद कितना अजीब सा लगता है कि 2 भाइयों के बीच में दीवार वाली जो स्टोरी सुनते हैं, रियल दीवार खड़ा हो गई हमारे घर के बीच में। 5 फीट की दीवार खड़ी हुई। यहाँ पे हम ये नहीं बात करना चाहेंगे कि कौन अच्छा था क्या बुरा था, बट ये टिपिकल फैमिली प्रॉब्लम है। कहीं भी गांव में चले जाइए तो हमारे सामने गांव के लोग बैठ के बंटवारा कर रहे थे। और लकी ड्रा की तरह होता है, जिसमें गोंटी डाली जाती है कि इधर का ये ले लिया, उधर का ले लिया। बीच में 5 फीट की दीवार हो गई। 3 घर हमारे हिस्से में आया, 3 घर चाचा के हिस्से में, और 1 घर था जो दादा दादी को दिया गया। और दादा दादी चाचा के साथ रहते थे, तो वो घर भी उन्हीं के पास चला गया। फिर पापा की थोड़ी सी सिचुएशन ठीक हुई, या इधर उधर से करके उनको लगा कि एक और घर बनाता हूँ, तो उसी के बगल में एक और 2 कमरे का मिट्टी का घर बनाए, और उसके आगे छप्पर लटकी रहती थी, और पुराने घर के आगे भी छप्पर लटकी रहती थी। इनफ था। लकीली मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है उस टाइम का। जो भी फ़ोटो मैं शेयर करूँगा वो सब 2008 की फ़ोटोज़ हैं। हमारे पापा की एक अच्छी चीज़ थी, जितना भी रहे उसको अच्छे से छा के, खपड़ेल था ही तो छा के रखना, कि नहीं कि हमेशा पानी गिरे। छप्पर है तो छप्पर भी अच्छे से रखना। हमेशा बांस, घर में बांस का बगीचा लगाए रहते थे, तो छप्पर भी अच्छे से रखे रहते थे। अगर खाट, चरपाई, सब कुछ अच्छे से रखते थे। मम्मी का काम रहता था कि खेत से मिट्टी ला के, और हमेशा उसको हर 6 महीने पे दीवार की पुताई उताई करके बहुत चमक चमक करके रखना। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को गवर्नमेंट एक कमरा कम पैसा देती थी कि एक घर बना के रह सकते। तो उसकी कहानी ये है कि प्रधान के पास आता था, आप प्रधान के पास जाओ, सिफारिश करो कि हम गरीबी रेखा से नीचे, हमें एक घर चाहिए। तो वो लोग देते थे। फिर इसके बाद बोलते थे कि इसमें आपको घूस ले लेंगे। तो 10,000 रुपये दिया, उसमें से 2,000 प्रधान ले लिया, 1,000 सेक्रेटरी ले लिया। फिर उसमें बैंक में पैसा लेने गए तो उसमें कुछ ने बाबू ले लिया। इस तरह करके कुछ पैसा है बचा। तो ऐसा लगा यार इसका तो कुछ बन ही नहीं पाएगा, इससे हम घर कैसे बनाएंगे। बट गवर्नमेंट से आप पैसा लिए हैं तो उनको बना के दिखाना भी था। तो पुराने घर से जो छप्पर चिपकी रहती थी, उसी से चिपका के एक घर बना। और पैसा बचाने के लिए हम सब लोग एज ए लेबर की तरह काम कर रहे थे, और गर्रे की और ईंट की जुड़ाई करके एक
घर बनाया गया, आप पिक्चर में देख सकते हैं। और मेरी मम्मी और सब लोग जानवरों से इतना लगाव रखते थे कि बोले कि छप्पर में जानवर बहुत परेशान होते हैं बारिश में, और जब पानी हो जाता है और तो उसमें मतलब 1-1 फीट गहरा हो जाता है, तो क्यों नहीं हम अच्छे वाले घर में जानवरों को रखें, बुरे वाले में हम लोग रह लेंगे। उल्टा हो गया, हालांकि क्यों नहीं करना चाहिए था। जब मेरी 2005 में जॉब लगी तो फर्स्ट टारगेट ये था कि मुझे घर बनाना है, बट अब इतना ज़्यादा तो हम पैसा नहीं कमा रहे थे कि तुरंत घर बनाना है, बट सेविंग शुरू हो गई कि चलो घर बनाना है। साल भर भी नहीं हुआ था तब तक हमने प्लान कर लिया कि हमें जॉब छोड़ देना है, तो घर जहाँ का तहाँ वैसे ही रुक गया। पहले आपको टूर देते हैं, थोड़ा घर की कुछ पिक्चर है 2008 और 2013 की, कि मेरा घर कैसा था। ये है मेरा घर, ये किनारे वाला जो देख रहे हैं ये जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला था, तो छोटा सा ईंट का बनाए थे, और इसके बगल में कच्चा घर है। और जैसे फर्स्ट इंटर कर रहे हैं हम, तो ये हमारा दलान बोलते थे जिसमें हम लोग खाना पीना खाते थे, और इंटर करते ही आंगन है, आंगन में 5 फीट ऊंची दीवार देख सकते हैं, पार्टीशन भाइयों के बीच की दीवार। और आंगन में ही थोड़ा सा झोपड़ी बनाते थे डैडी, बांस और यूरिया के बोरा को लेके एक छप्पर डाल देते थे, उसके नीचे खाना बनता था। एक कमरा है जिसमें बकरियां रहती थीं, और कुछ गेहूं, बड़े बड़े कुंडा जो आता था स्टोरेज करने के लिए, जो हम लोग कुंडा बोलते थे, कुम्हार के यहाँ से बड़ा बड़ा ला के रखते थे, तो कुंडे सामान रखी रहती थी, गेहूं वगैरह। अभी आपको देख के लग रहा होगा कि 2008 की पिक्चर्स जो थी वो ज़्यादा अच्छी थी, 2013 में जो पिक्चर है वो घर की ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो रीज़न ये था कि मम्मी बीमार पड़ गई थी, मम्मी घर का देख रेख कर नहीं पाती थी, और कोई था नहीं, तो धीरे धीरे घर की थोड़ी सिचुएशन ख़राब हो गई थी। और ये भी था कि अब बनाने का टाइम आ गया था नया घर, तो इसलिए भी देख रेख नहीं हो रही थी। घर में कुछ नहीं है, थोड़ी सी ज़मीन है, बट इसी में रहते थे, खुश थे सब लोग, बहुत अच्छा लगता था। जो नया घर डैडी ने बनाया था वहाँ पे मैं रहता था, दादाजी रहते थे और मेरे मामा रहते थे, 3 लोग बस रहते थे। वो पढ़ाई वाला कमरा बना दिया गया था कि वहाँ पे मामा पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे और दादा रहते थे, और छप्पर थी, उसमें चारा मशीन रहती थी। बस उस घर में मैं जो भी कोई गेस्ट आता था उनके लिए 2 गिलास, जग और बिस्किट, ये सब के लिए एक जगह बनाया था, वहाँ रहता था। अलमारी डैडी बनाए थे, उसमें मैं किताबें रखता था, पढ़ाई करता था। वो घर अभी टूट गया है, वैसे ही पड़ा हुआ है, और अभी प्लान हो रहा है कि 1-2 साल में उसको तोड़ के और वहाँ पे जस्ट बाउंड्री मार के और ओपन स्पेस बना देंगे, थोड़ा सा गार्डनिंग वगैरह के लिए 1-2 पौधा लगा देंगे, और खुला रहेगा, वहाँ पे लोग बैठेंगे। पुराने वाले घर में खाना पीना खाना, मम्मी वगैरह, बाकी लोग, बकरियाँ और गेहूँ धान रखा जाता था। जब मैं अमेरिका आया तो फर्स्ट चीज़ था कि घर बनाना है, तो हुआ कि घर कहाँ बनेगा। तो मुझे घर का शौक़ था कि अच्छे से घर बने, थोड़ा गांव से बाहर बने, जिसके आसपास 4 दीवारी हो, चारों तरफ खिड़कियां हो। पापा और मेरे भाई गांव से बाहर नहीं बनाना चाह रहे थे, बोले कि गांव में ही बनाएंगे। 2 जगह ज़मीन है, एक तो चौकोर है वहाँ पे, और दूसरे बगल में ही एक दूसरा घर है, चौकोर है। तो चाचा जी से बात चली कि एक आप ले लीजिए पूरा और एक हम ले लें, तो सबका चौकोर घर बन जाएगा। रेडी नहीं हुए। तो जब मैंने डैडी को पैसा दिया तो डैडी भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित होके हम 2 स्टोरी 3 स्टोरी घर बनाएंगे। अभी इतना प्लान नहीं करना था, बट एक ही बार 3-4 लाख ईंट गिरा दिए, और वो ईंट गिरते ही गांव में और सबके साथ मतलब वो जेलसी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई कि अचानक ही लोग का इतना बड़ा घर बनने जा रहा है कि 3 लाख ईंट गिरा दिए हैं। तो एक झगड़े की जड़ बन गई, और मैं यहाँ से ट्राई कर रहा था क्योंकि मैं झगड़ा कभी नहीं चाहता था, बट मेरा भाई और मेरे पापा दोनों लोग गांव में क्या हो रहा है, चाचा जी से क्या बात चल रही है, सारी चीज़ों से दूर रख दिए। पापा ने पुराने घर पे ही बनाने का प्लान किया, तो चाचा जी बोले कि अब सब कुछ दोबारा बटेगा। तो इस चीज़ को लेके इतनी फाइट हुई, फाइट इस हद तक पहुंच गई
कि मारपीट हो गई, पुलिस केस हो गई, पुलिस इन्वॉल्व हो गई, जो कि मेरे घर में कभी पुलिस इन्वॉल्व नहीं हुई थी। तो थोड़ा लगता है यार क्या घर बना रहे हैं कि जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। फिर फाइनली मेरे डैडी ने थानेदार से बात करके वहीं पे मामला सलटा दिया और मैं डैडी से भी बहुत फाइट कर रहा था। इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गया कि डैडी को मैंने बोला कि नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा और ये घर नहीं बनेगा। मेरा रीज़न ये था कि पहले तो मेरे हिसाब से घर नहीं बन रहा है, ज़मीन ठीक नहीं है, इतना पैसा लगा के घर बन रहा है वो भी ठीक नहीं है, एकदम कोपचे में घर बने। दूसरी चीज़, ये ज़मीन झगड़े की जड़ हो गई है, तो क्यों नहीं हम बाहर निकल जाएं, बाहर घर बनाएं। तो पापा नहीं माने, वो भी ज़िद्दी, हम भी ज़िद्दी, झगड़ा हो गई, हमने पैसा देना बंद कर दिया। बहुत बवाल हो गया, 1 महीने तक बहुत बवाल हुआ। फिर मेरी मम्मी बोली मुझे कि बेटा देखो, तुम जैसे मर्जी घर बनाना, तुम अपने हिसाब से घर कभी बनाना, बट यहाँ एक अपने पापा के हिसाब से घर बनाओ और मेरी बात मानो और ये सब बवाल छोड़ो। मम्मी को मैं बहुत मानता था। तो मैंने बोला ठीक है। उस टाइम पे शादी और घर के लिए मम्मी ने बोला था, मैं बोला ठीक है मैं बनाता हूँ। फिर पापा को मैंने मनाया और बोला कि मैं पैसा दे रहा हूँ, आप घर बनाइए, झगड़ा नहीं चाहिए। फिर मैंने डैडी को एवरी मंथ पैसा भेजता था और घर बनाना शुरू किया। डैडी ने हैप्पीली बनाना शुरू किया। बीच में एक और बवाल हो गया, घर बनाते बनाते मैंने मम्मी को कार खरीद दिया, तो बोले घर का पैसा कार में जा रहा है। फिर बवाल हुआ, मैंने उनको मनाया, आप घर बनाइए, आपकी मर्जी है घर बनाना, घर बनाइए। पापा ने घर बनाना शुरू किया, बनाया। जब मैं 2014 में घर गया, उस टाइम पे घर आधा बना हुआ था, तो पता चला कि हमारे इस घर के बनने में पुलिस केस हो गई है, मारपीट हो गई है। चाचा जी और ये सब लोग थाना तक पहुंच गए थे, इवन हमारे ताऊ जी भी इन्वॉल्व हो गए थे, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था। तो मैं सुन के सब शॉक रह गया और ये चीज़ें मुझे बताई नहीं गई थी। मैं बहुत दिमाग ख़राब हुआ और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, बस एक स्टोरी बन गई है और यहीं तक रोक देते हैं, अब ज़्यादा घर बनाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी लगा कि कौन घर पे रहने वाले, मम्मी पापा और भाई, छोटी बहन है, छोटी बहन की शादी हो जाएगी तो 3 लोग ही बचेगी, तो एक स्टोरी घर, 4 रूम का बड़ा घर काफ़ी है। तो दिखाता हूँ सारी पिक्चर जो मेरे अभी के घर की है। तो अच्छा खासा घर है, 4 रूम का है, बड़े बड़े कमरे हैं, आप देख सकते हैं। और इसको बनाने के लिए मेरे पापा और मेरे जीजा जी, खास जीजा जी, ये दोनों लोग बहुत बड़े कारीगर हैं। और मेरे पापा के उस्ताद जो इनको कारीगरी सिखाए थे, उनके लड़के। तो ये 3 लोग ही मिलके मेरा घर पूरा डिजाइन किए हैं। बहुत सुंदर घर बनाए हैं, बहुत अच्छा है, चारों तरफ से 4 दीवारी है और इतनी अच्छी अच्छी नसें निकाले हैं। खूब पैसा खर्च किए लोग, खूब टाइम खर्च किए हैं लोग। पापा को लगा चलो घर बन गया, गाड़ी खरीद दिया, पहले से बाइक ऑलरेडी खरीद कर दिया था। पापा को बाइक नहीं चला पाते तो उनको TVS वाली हीरो कुछ खरीद के दे दिया। बट नए घर से ज़्यादा कहीं मुझे मज़ा पुराने घर में ही था। मैं सोचता था कि कंचन को, अपनी वाइफ को, कभी पुराना घर दिखाऊं, बट नहीं दिखा पाया। फ़ोटो देखी है। मेरा नया घर बन गया। उस घर के बनते और बनने के टाइम ही मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई। एटलीस्ट मैं हैप्पी था कि मम्मी के टाइम पे ही घर बना दिया, उनकी बात माना, बहुत सारी चीज़ें कर दिया जो जो बोलती थी, इस चीज़ से हैप्पी हूँ। बट थोड़ा मैं दुखी भी हूँ कि यार उसी टाइम पे मम्मी एक्सपायर कर गई, तो थोड़ा सा घर से मेरा थोड़ा सा बैड मेमोरी अटैच हो गया है। तो कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपने पुराने घर को देख के ना बड़ा खुश होता था, घर जाता था तो। नए घर से खुश हूँ बट उतना भी अच्छी फीलिंग नहीं आती है। ये आप जान के आपको सरप्राइज होगा कि मेरे US की जो सारी सेविंग है मैं अमेरिका में नहीं रखा हूँ, इंडिया में रखा हूँ। सारी की सारी सेविंग इंडिया में रखा हूँ। मेरे दोस्त जो यहाँ पे क्लोज दोस्त हैं उनको बताता हूँ कि मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, सारी सेविंग इंडिया में है। तो वो लोग बोलते हैं अरे यहाँ तुम घर कब लोगे, यहाँ घर क्यों नहीं ले रहे हो, तुम इंडिया में क्यों भेजे हो, इस तरह कोई नहीं करता है। बट नहीं, रही बात, घर वहाँ है जहाँ दिल है।
तो पापा से बात किया तो बोले कि यार एक लखनऊ में घर लो। लखनऊ में क्यों घर लेना है? जब मेरे मम्मी पापा घूमने जाते थे लखनऊ तो उन लोग को भी लखनऊ बहुत पसंद आया। लखनऊ अपनी कैपिटल भी है और लखनऊ बेस्ट हॉस्पिटल्स है, बेस्ट एजुकेशन है। और ये सोच के कि हमारे रिलेशन के लोग, हमारे सिस्टर के बच्चे और हमारे भाई के बच्चे जो भी ये अगर पढ़ना चाहेंगे तो लखनऊ में एक घर रहेगा तो वहाँ जाके वो पढ़ाई कर सकते हैं। एटलीस्ट ये सोचना नहीं है उनको। और मम्मी की दवाई भी पीजीआई से चलती थी तो उस टाइम पे भी लगता था कि यार अपना घर लखनऊ में रहता तो कितना अच्छा रहता। मार्च 12 को 2020 में जस्ट कोरोना के टाइम पे ही मैं इंडिया की टिकट बुक किया था और जा रहा था इंडिया में घर लेने के लिए। प्लाट लूँगा और प्लाट लेने के बाद सब सेट करके चलाऊँगा। डैडी फिर जाएंगे और इनको बताऊँगा, ये धीरे धीरे अपना बनाते रहेंगे घर। बट ये मैंने फ़्लाइट बुक कर दिया था, फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, उसमें मेरा 30-40 हज़ार रुपया बेकार भी चला गया। तो इंडिया में घर लेना है, लखनऊ में लेना है, डेफिनेटली लेना है। मैं अमेरिका में रहूं न रहूं, कहाँ रहूं मेरा भी कुछ पता नहीं है, बट लखनऊ में घर लेना है, उसका पर्पज़ यही है। पापा का भी मन है। मैं अमेरिका में घर नहीं लिया हूँ, मुझे कभी दुख नहीं होता है। मैं लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ, क्योंकि अमेरिका में घर कोई कैश दे के नहीं लेता है। आप 5% डाउन पेमेंट करो, आप घर ले सकते हो। इवन फर्स्ट टाइम बायर को क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो मैं बिना पैसे का भी घर ले सकता हूँ। बट मुझे कभी ऐसा लगता नहीं है कि मैं घर नहीं लिया हूँ तो वो है। मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्तों के पास घर है, मुझे कभी नहीं फील किया अरे यार मेरे दोस्त के पास घर हो गया, मेरे पास क्यों घर नहीं है, मुझे कभी नहीं लगता है। बट इंडिया में मुझे घर बनाना है, मेरा घर रहना है, ये मुझे लगता था। गांव में बनाया, दोबारा लखनऊ में भी घर बनाएंगे जल्दी ही। मैं भी टारगेट है कि 1-1.5 साल में बनाएंगे। अमेरिका में अभी भी नहीं है, कब होगा पता नहीं। कभी मूड कर दिया तो ले भी सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी स्पेस चाहिए और उनके लर्निंग के हिसाब से। और बहुत सारी चीज़ें मैं घर में करता हूँ तो अभी थोड़ा रेंटल अपार्टमेंट में जगह कम पड़ती है। तो ये रही हमारे घर की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और हर एक पहली चीज़ मैं अपने मम्मी पापा के लिए करता हूँ, और मम्मी पापा या फैमिली फर्स्ट मेरे लिए, क्योंकि मुझे फैमिली एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है और इनकरेजमेंट है और मैं रियली बहुत इंजॉय करता हूँ। तो मेरे पास अमेरिका में घर नहीं है, मुझे कभी इसका मतलब बुरा नहीं लगता है। कभी मुझे थोड़ा सा भी नहीं लगा कि यार मेरे पास यहाँ घर होता, नहीं। बट इंडिया में मैं पापा के कहने से घर बनाया, मम्मी के कहने से। सब लोग वहाँ पे हैं, सब लोग बहुत मस्त इंजॉय करते हैं। कोई भी आता है तो एक बार रुक के देखता है, अरे यार किसका घर है, बहुत अच्छा बनाया है। तो पापा को बहुत प्राउड फील होता है, मम्मी को बहुत अच्छा लगता था। तो सब लोग इनको बोलते थे। तो जब ये लोग हमसे बात करते थे तो मुझे लगता ओके चलो एटलीस्ट कुछ किया जो मम्मी पापा खुश हैं तो हैप्पी हैं। मैं जाता हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा कभी कभी लगता है यार इस घर को, हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ें मैंने फैसिलिटी दी, थोड़ा मम्मी कम इंजॉय कर पाई।